that I wanted to talk. Last month when I had met you, I told you कि अगर हमें changes नहीं दिखेंगे, I will meet you again. हाँ है ना? So उसके लिए कल स्कूल से फ़ोन कर रहे थे. पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा था. नहीं नहीं, एक्चुअली मैम मुझे समझ में आ गया कि आपसे मिलना है, लेकिन दोनों बच्चे मेरे दोनों बीमार है. मतलब हैंसी अभी ठीक हुई है 1 हफ्ते पहले, उसके बाद पहल को थोड़ा वायरल इन्फेक्शन उसकी वजह से भी शायद हो गया है. तो काफ़ी दिनों से वो मतलब उसको डॉक्टर को भी दिखाया, अच्छा नहीं लग रहा उसको. सो फीवर के ये वेदर है, सो मैंने कहा कि चलो अच्छा है कि वर्चुअल मीटिंग हो सके तो पॉसिबल हो. मैम लेकिन हमें बुक्स देखनी है ना, तो कैसे वर्चुअल हाँ, करें? इसलिए आपको ओके 2 मैम. बार बोला गया था, फिर भी आप तीसरी बार यही पूछ रहे थे कि क्या ज़रूरी है? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं. मैं आपको ये पूछने के लिए कॉल किया, लेकिन आप इतने एग्रेसिवली बात करने मैम लगे. लेकिन ज़रूरी ना हो तो स्कूल से फ़ोन आएगा. एक बात आप समझिए मेरी. मैं वही बोल जब रही हूँ. ज़रूरी होता है तभी हम पेरेंट को बुलाएंगे ना. हमारे हाँ. बच्चे की चिंता है इसीलिए बुलाएंगे. ओके मैम. वरना ज़रूरी नहीं हो तो हम क्यों आपको बुलाएंगे? वो तो आप थोड़ा समझ के बात करिए ना मैम. आप 2 बार मुझे पूछ रहे थे मैम क्या ज़रूरी है आना, तो फिर मैं ज़रूरी आपको ना ये हो. पूछ रही थी कि अगर हो सके तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर सकते मैंने हैं. आपको बोला मुझे बुक्स देखनी है, इसलिए ओके. वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी. फिर भी आप मुझे पूछ रहे थे मैम क्या ज़रूरी है आना. तो ओके. मैम इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या आपको मैं बोल रही थी वो समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा था. नहीं, क्या समझ तो सब आ रहा था मैम. एक्चुअली कम्युनिकेट गैप हो गया होगा शायद. ठीक है मैम. अभी मुझे जानना है कि हैंसी को अभी आजकल घर पे क्या प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं मैम पढ़ाई में? पढ़ाई में जो मैम अभी कल ओपी वर्ड था लास्ट उसमें, सो मैं उसको हर रोज़ वो लर्न करवाती हूँ, उसको लिखवाती हूँ, वो बोलती भी है सब. सो घर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है? हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है. ओके. तो कौन सी बुक्स में हो रही है? उसको 4 लाइन बुक्स. मुझे उसकी स्कूल की बुक्स दिखाइए. हाँ मैं दिखा. नहीं मैम आप सारी बुक्स दे दीजिए. हाँ, यहाँ में भी. हाँ, put it here, we will see. She has been absent also for so many things. Because when you do rides and all, many of her rides are not done only. हाँ मैं वही पूछ रही हूँ. सो मैम ये जब कृष्णा मैम स्कूल में करवाते हैं हैंसी को जो भी काम, हाँ. तो उसके बाद ये जब सब कुछ होता है या वो ये ऐसा हो जाता है तो मैम आप मॉनिटर करते हैं घर पे? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, हैंसी बैठी हुई थी तो एकदम से वो पहल ने एकदम से खींच लिया. नहीं, वो एक आध बार ठीक है मैम, लेकिन ये जो वो सब करती है जैसे अभी इसमें ही यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना था फिर भी उसने लिखा है, तो ये किसने करवाया है उसको? मैम मैंने ही उसको करवाया है एक्चुअली. वो बोल रही थी कि मैम इसी में ही लिखना है. नहीं मैम आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं? हाँ करती तो हूँ. उसमें कृष्णा मैम ने तो नहीं बोला है कि सेकेंड टाइम उसी पेज पे लिखना है. बच्चे को सिर्फ यही एक बार होमवर्क होता है, ये घर पे करना है तो दूसरी बुक में करना है. ओके. इसलिए मैंने आपको पहले वही पूछा कि उसकी एक्स्ट्रा स्टडीज आप कहाँ करवाते हैं? मैं इसी में करवाती हूँ क्यों मैम. मैम? आपने अगर मेरा पहला मैसेज पढ़ा होगा जो हमने जून में पेरेंट्स को भेजा था, जब स्टेशनरी दिया था तब उसमें क्लियर लिखा था स्कूल की बुक्स एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए नहीं है. ओके. यानी क्या हो रहा है मैम? होमवर्क लाइक दूसरी बुक में करना है. होमवर्क नहीं मैम, एक्स्ट्रा काम जो घर पे आप करवाते हैं ओके. वो दूसरी घर वाली कोई भी बुक में करना है. स्कूल में जो मैम होमवर्क देती है वो इसी नोटबुक में करना है. ओके. जैसे अगर मान लीजिए हैंसी ने ये अगर लिखा, हाँ. कृष्णा मैम ने बोला है 1 more टाइम या 2 more टाइम्स लिखना है एज होमवर्क, तो वो इसी नोटबुक में इसी पेज पे करना है. ओके. लेकिन ये खत्म होने के बाद अगर शाम को 4 बजे 5 बजे 6 अगर बजे आप practice वापस करना। उसको एक्स्ट्रा स्टडीज हाँ. करवाते हैं वो इसमें
ओके मैम। लेकिन वो भी हो रहा है। और मैम ये मेरी बात आपको लास्ट टाइम भी जब आप और आपके हस्बैंड आए थे तब मैंने यही बात समझाई थी कि जब एक्स्ट्रा स्टडीज करवाने हैं वो सेकेंड नोटबुक में करवाइए, नालंदा नोटबुक्स में नहीं करवानी है। ओके तो मैम फिर भी आपने वही किया है। तो मैम कहीं ना कहीं देयर इज डेफिनेटली अ बिग गैप एंड हैंसी इज सफरिंग। मैम दूसरी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट कि आपको भी आपको भी पता है कि उसको हमने जूनियर केजी रिपीट करवाया है ना, फॉर वन सिंपल रीज़न कि उसका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बाकी बच्चों के हिसाब से। तो हमने उसको जूनियर केजी आपके ही कहने पे रिपीट करवाया। अब सीनियर केजी में भी मैम हम सितंबर मिड में आ गए, आज 15 तारीख है। मेरे बाकी जो 5 क्लास के जो सीनियर केजी के बच्चे हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उनका लेवल ऑफ वर्किंग, राइटिंग, समझना और हैंसी, उसमें बहुत फर्क है मैम। क्या फ़र्क दिख रहा है मैम? मैम सबसे पहले तो वो समझती नहीं है टीचर जो उसको क्लास में पूछती है, जिसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको। मैम उसको बोल रही है, मैम विल गिव एग्जांपल, यस्टरडे आई वाज टेलिंग हर दैट हैंसी वेयर वर यू यस्टरडे, व्हाई यू डिड नॉट कम टू स्कूल। तो शी सेड कि मैम ये पंखा है ना, पंखा वो ऑन रखते हैं ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर वो बंद कर देते ना तो मुझे नहीं इट अच्छा। इज़ नॉर्मल थिंग कि वो बच्चा है एकदम से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब मुझे तो लग रहा है कि हैंसी बिल्कुल परफेक्ट है, पता नहीं आपके एंड से क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मैम अगर परफेक्ट होती ना मैम, सी मैम उसने पूरा रिवर्स बुक में लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने कभी 1 to 40 उनको बोला ही नहीं लिखने के लिए, व्हाई शी इज राइटिंग 1 to 40। हाँ तो वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो यही बुक में प्रैक्टिस कर रही थी। क्यों मैम? तो कहीं ना कहीं आप में भी अंडरस्टैंडिंग का गैप है। ओके मैम लैंग्वेज नोटबुक यू सी यू हैव नॉट ड्रॉन अ सिंगल लाइन फॉर हैंसी, वी हैव टू पेरेंट्स ड्रॉ लाइन। क्यों आपने लाइन नहीं ड्रॉ की लैंग्वेज नोटबुक में इसके लिए? वो हाथ से अपने आप कर रही है लाइन, अपने आप कर रही है ना। आई टेल यू 99% की चीजें होती नहीं। ये देखिए ये उसने एक्चुअली मैम क्या होता है, वो चीज़ें होती है ना तो कहीं पे भी गिरा देती है, बेड के नीचे गिरा देती है, कुर्सी के नीचे, फिर जब आप बोलते हो तब मुझे भी देखना पड़ता है कि वो क्या कर रही है। मैम मैं वही समझा रही हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आपकी तरफ से हैंसी परफेक्ट है, मैं तो एक साथ 100 बच्चों को देख रही हूँ ना 5 साल के। तो मैं वही बोल रही हूँ मैम कि मैम अगर एज वो में कम्युनिकेट, वो मुझे बताती भी है कि कृष्णा मैम ने आज ये 2 टाइम्स लिखने को लिया। एक्चुअली उसके पास वो वर्कबुक नहीं थी था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे वर्कबुक मिली नहीं वहाँ पर से, तो वहीं पे बुक्स थी उसकी, लेकिन पता नहीं वो उसने 17 वहाँ पे लिखा उसने। मैम मैं वही बोल रही हूँ, इसी को मैं अंडरस्टैंडिंग बोल रही हूँ, समझ। गुजराती में जिसमें हम समझ बोलते हैं, वो समझ उसमें क्यों नहीं है? अगर सारे बुक्स आपने टेबल पे रखे हैं, उसके टाइम टेबल के हिसाब से आप रेडी करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ रेडी करती हूँ मैं। तो फिर टाइम टेबल के हिसाब से अगर रेडी करते हैं, कृष्णा मैम क्लास में से दिखा रहे हैं बच्चों को कि ये बुक खोलनी है जिसमें ये है, फिर भी हैंसी वहाँ से निकाल के करेक्ट बुक ओपन नहीं करती है। काइंड ऑफ कोई कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ होगा, बाकी वो ऐसा नहीं करती है। मैम ये एक बार हुआ और हमने आपको नहीं बुलाया है, हाँ है ना? ये ऑब्जर्वेशंस हमारे इतने दिनों से चल रहे हैं और तब जाके हमने ये कंक्लूजन भी लिया है कि देयर इज डेफिनेटली अ गैप। ओके मैम चलिए, अब करना क्या है वो बोल दीजिए। नहीं मैम बहुत से पॉइंट है, इतना जल्दी करना क्या है नहीं मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है मैम, आपकी तरफ से जो भी उसको हेल्प चाहिए घर से, वो चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, तभी ये गैप आ रही है। मैम हम उसको हर रोज 1.5 घंटे के लिए बिठाते हैं शाम को, जो तो भी मैम मेरा बच्चा ऐसा नहीं लिखेगा मैम, अगर घर पे प्रैक्टिस हो रही है और जो पर बच्चा मैम उसके राइटिंग में थोड़ी गैप आ रही है, मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा सा अच्छे से लिखो, पर वो ट्राई कर रही है, इतना लिख रही है ये बहुत है। मतलब मैम हमने देखा था। आपका कहना ऐसा है कि जूनियर केजी उसको रिपीट करवाया और फिर भी वो अभी इतना ही पहुंची है, तो यू आर हैप्पी कि वो ठीक है इतना ही है। हाँ मैम जो जितना उसका हो सकता है, उसका ग्रास्पिंग पावर है इतना। लिखने की बात नहीं कर रही, मैं समझ की बात कर रही हूँ। आप वापस समझिए मैं क्या बोलना ट्राई कर रही हूँ। मैं आपको उसके हैंडराइटिंग के लिए बात नहीं कर रही हूँ, समझ की बात कर रही हूँ। उसको मैम ने बोला है कि ये इस तरीके से लिखना है। मैम एक सिंपल सी चीज, एक्चुअली मैम वो मुझे बच्चा मेरा जूनियर केजी से सीख रहा है, सीनियर केजी में भी आके उसने पैटर्न मैम काफ़ी मैम लोग जब एब्सेंट होते हैं ना कोई, तो ग्रुप में कोई शीट मंगवाता है कि आज क्या वर्क करवाया, तो मैंने काफ़ी बच्चों के हैंड राइटिंग देखी कि ऐसे भी होते हैं। तो उनको भी हम वही बोल रहे हैं जो आपको बोल रहे हैं। हाँ
सो मतलब मैं अपनी हिसाब से कोशिश कर रही हूँ मैम कि उसके हर रोज़ मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ। अगर ये मेरा फॉल्ट है कि मैं उसको ये बुक में करवा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं उसको अलग से एक बुक में करवाऊँगी। फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा। अब देखो सारे 3 लेटर वर्ड्स में फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मोस्टली उसमें कैपिटल लिखा है। मैम मैं आपको वही पूछ रही हूँ कि जब ये काम वो करती है उसके बाद 11 बजे के बाद आप क्या उसकी बुक्स चेक करते हैं, देखते हैं? हाँ, वो मुझे दिखाती है, तो मैं तो क्लास में होती नहीं हूँ वहाँ नहीं पर। होना है आपको, लेकिन मैम ने वर्कशॉप में बताया है मैम। ओके ठीक है, ये मैम सब कुछ ठीक है में नहीं होता है मैम, मैं वही समझाना ट्राई कर रही हूँ आपको वर्कशॉप में। देखिए एक मिनट मैम, सॉरी, आप इस एक लेक्चर पे मत जाइए मैम, और दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये सब देखो, आप पीछे का देखो, आगे का मत देखो मैम। नहीं मैम मैं समझ रही, मैं कोई भी देखूं पेज। हाँ आप समझ, मैं समझ गई क्या उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा, लेकिन मैम वो धीरे धीरे अपनी ग्रिप पकड़ रही है, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकती मैम, क्योंकि बच्चों को नफरत हो जाएगी मैम पढ़ाई से। अच्छा ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती मैं उसको। अच्छा ये तो मुझे नहीं पता था मैम, ये आपसे जानने को मिला मुझे कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, पढ़ाई से नफरत हो जाती है। सही है ना मैम? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो तो अब मैं समझ रही हूँ कि ज़्यादा प्रेशर नहीं दे क्योंकि सकते। ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं ना तो वो बैठती नहीं है, फिर सुनेगी भी नहीं। सीनियर केजी के लेवल के हिसाब से हैंसी इज स्टिल इन जून मैम, एंड जून आल्सो आई एम जस्ट टेलिंग कि वो कल मैं उसको बोली हैंसी स्टार्ट कॉलिंग चिल्ड्रन एवरीवन फ्रॉम 0 to 10 काउंट करो। शी स्टार्टेड फ्रॉम 2 went to 6 went to 9। आई टोल्ड नहीं बेटा 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 देन शी बोली 2 के बाद क्या आता है, ऐसे बेटा कंटिन्यू 3 4 till 10 वो बोली। तो मैम आई टेल यू द ओनली थिंग इज मैं उसको जो बता मैम वैसे वो बोलती है तो 1 to 100 तक बोलती है, और आपने जो कल स्टोरी सुनाई थी ना, उसने वो पूरी स्टोरी मुझे इंग्लिश में सुनाई मैम। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, आई हैव नो प्रूफ कि मैं आपको साबित कर सकूं, पर उसने मुझे इंग्लिश में थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन उसने मुझे स्टोरी सुनाई, वो ऐसे एक्सप्लेन करके मुझे सुना रही थी कि आज मैम ने मुझे वो ब्रूनो वो भी मैं उसके लिए ही बोली थी, शी कीप्स पुटिंग हर फिंगर्स इन द माउथ। ओके और वो कल नाखून जब भी क्लास अटेंड करती तो नाखून खाती है हैंसी, आपने देखा नहीं है, मैं उसी के लिए वो स्टोरी सुनाई कि आप नाखून खाओगे तो पेट में नाखून का बड़ा सा बॉल हो जाएगा, देन यू हैव डॉक्टर विल कट योर टमी, ही विल टेक आउट दैट बॉल, देन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर स्कूल। इसीलिए जो बच्चे नाखून मुंह में डालते हैं ना, वैसे तो वो मैम रेगुलरली हमारे सामने होती तो कभी नाखून नहीं चबाती, पता नहीं वो अंदर क्यों ऐसा करती है। मैम ऑल्सो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट, कल मैं खुद मैम के क्लास में थी। हाँ। कल हैंसी चेयर पे कुछ बैठी थी, उसकी जो भी चेयर है, और पलंग था सामने, बेड था, हाँ तो टेबल नहीं है क्या? एक्चुअली मैम मेरे पास 2 टेबल है, ऊपर बिठाऊंगी ना तो जो ये कंप्लेन आ रही है ना उससे ज़्यादा कंप्लेन्स आएंगे। टेबल नीचे नहीं ला सकते क्या? नहीं मैम, बहुत छोटा रूम है, 6x6 का मेरा बेड है ना, उसमें भी जगह कम पड़ रही है मुझे। डाइनिंग टेबल नहीं है घर में? हाँ है, पर वो हॉल में है मैम, तो मैं कैसे उसको मतलब, क्यों नहीं बिठा सकते हॉल में? क्योंकि वहाँ पर मेरा किचन ही है इंक्लूडिंग है, सो मैं वहाँ पर रहूँगी। बट उसको तो ईयर प्लग्स दे सकते हैं ना? ईयर प्लस ले सकती हूँ मैम, पर वो खेलती रहेगी फिर। मैम मैं वही समझाना ट्राई कर रही हूँ, हाँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हाँ। अगर आप उसको सिखाएंगे नहीं तो कब सीखेगी? मैम हम लोग उसको तो सिखाते ही है, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको नहीं सिखाते, लेकिन एक्चुअली में बच्चे मतलब कैसे होते हैं कि हम लोग थोड़े भी इधर उधर होते हैं तो मतलब उनका तुरंत स्टार्ट हो जाता है। मैम कल वो जब लिख रही थी ना, मैं खुद मैम की क्लास में थी, वो अपनी बुक ऐसे गोदी में ली मैंने उसके पास है वो बोर्ड, वो पट मैम लेकिन ये करेक्ट पोस्चर नहीं है, अगर मैं भी क्लिप पैड लेके बैठूं, लेकिन ये करेक्ट पोस्चर नहीं है। करेक्ट पोस्चर है कि मेरी बॉडी स्ट्रेट हो, मेरी बैक स्ट्रेट हो, मेरा कहीं पे रेस्ट करने के लिए टेबल है बुक के लिए, और मैं लिख मैंने उसको काफ़ी बार समझा कि बेटा ऊपर लेके रखो, लेकिन मैम आप एक चीज़ समझिए, आप उसको अरेंजमेंट ही ऐसी दे रहे हैं कि जहाँ पे उसकी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है जो उसको हैंडल कर रहे हैं। उसको आप ऐसी जगह पे बिठाइए कि उसको ये स्कोप ही ना हो कि वो टेढ़ी मेढ़ी बैठे, वो सीधी ही बैठेगी। अगर डाइनिंग टेबल की चेयर और डाइनिंग टेबल के ऊपर उसको बुक रखने का आप गाइडेंस धीरे धीरे दे देंगे, आप भले आजू बाजू हो
और उसको ईयरप्लग्स दे दीजिएगा कि आपकी जो भी घर में बात हो रही है वो मैम को ना सुनाई दे। ओके। हाँ, वो भी मेरा पॉइंट है, बहुत ही रेगुलर है मैम। मैम एक्चुअली उसको भी वायरल हो गया था लास्ट अभी 10 दिन, उसको भी मतलब इतना बुखार रहता था कि पूछो मत। तो उसको मैंने 2 बार डॉक्टर को देखा तब जाके तो उसको ठीक हुआ है। मैम अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप जून से अब तक देखो, और मैं लास्ट ईयर का भी अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा इरेगुलर कोई है तो हैंसी है। मैंने ये लास्ट टाइम भी आप और आपके हस्बैंड आए थे तब यही बात की थी कि उसकी रेगुलरिटी इज़ अ बिग कंसर्न टू अस। इतना इरेगुलर बच्चा नहीं रह सकता है मैम। और फी, एक दूसरा पॉइंट है फी। हर बार आप डिले होते हैं फी में, स्कूल से हर बार फोन करना पड़ता है, उसके बाद भी आप टाइम मांगते हैं और उसके बाद आप पे करते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर रिस्क बढ़ती जाएगी तो फिर कैसे चलेगा मैम? ओके मैम, फीस की बात आए तो आप ऐसे जज मत कीजिए कि मैं थोड़ा सा लेट फी पे करती हूँ। सो आप बता दीजिए कि करना क्या है आखिर में, क्योंकि इतना प्रेशर तो मैं हैंसी को नहीं दे सकती मैम। जो आप छोटी छोटी बातें इतना प्रेशर मैम, वो आपको वही समझा रही हूँ मैम। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, हैंसी सारे सीनियर केजी बच्चों से बड़ी है। हाँ करेक्ट। अभी यानी उसका आपकी क्लास में कौन से साल के बच्चे पढ़ रहे हैं? 2014 या 15? मैम मेरे क्लास सीनियर केजी में। मैम मेरे क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं, हैंसी ने जूनियर केजी रिपीट किया है ना, यानी वो सारे बच्चे। यस मैम, मैंने जब मैं एडमिशन लेने आई ना तब मैं आपसे बात की थी कि मुझे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा प्ले ग्रुप में। मैंने वो देखा था, आपसे मैंने बात की थी कि अगर हो सके तो हम लोग नर्सरी रिपीट, क्योंकि उस स्कूल के माहौल से इतना वो नहीं थी अटैच। तो आपने बोला कि कोई नहीं, जो नर्सरी में होता है वही होता है। तो हमने कहा हाँ मैम चलो देख लेते हैं कि आप जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, कि चलो क्यों एक साल करवाना नहीं करवाना की बात नहीं हो रही है। मैं अभी क्या बता रही हूँ, बिकॉज उसने 1 साल रिपीट किया जूनियर केजी, वो ऑलरेडी मेरे अभी के बच्चों से 1 साल बड़ी है। हाँ, तो मेरे बाकी के सारे बच्चे 210 बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं सीनियर केजी। हाँ। 109 बच्चे सारा प्रेशर ले पाते हैं, सारा हैंडल कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। हैंसी से 1 साल छोटे हैं, फिर हैंसी क्यों नहीं कर पाएगी मैम? कर पाएगी अगर उसको करेक्ट गाइडेंस मिलेगा तो। अभी आपने जो मुझे लास्ट टाइम किया था ना वो मैं सब कर रही हूँ उसको, पर ये छोटी छोटी बातें हैं मतलब आपको नहीं लग रहा है छोटी है, आपको लग रहा है हमारे लिए छोटी है, क्योंकि बच्चा अगर इस तरीके से लिखेगा मैम, मैं ऐसे बच्चे को फिर क्लास 1 नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि ये बेसिक है मैम, ये बेसिक है। यहाँ पे बच्चे को समझ में आना चाहिए मुझे ABC कैसे लिखना है 3 लेटर वर्ड्स में। अगर नंबर्स भी मैम आपको पता है, एक दिन मैम मैथ्स नंबर के वक्त सारे नंबर्स मैम बार बार वर्कशॉप में भी बोलती है और हर जगह बोलती है कि नंबर्स टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को टच करके लिखना है। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को टच करके लिखना है, ये हर बार इंस्ट्रक्शन हर एक मैथ्स क्लास में टीचर्स देते हैं। फिर भी हैंसी टॉप एंड बॉटम लाइन को टच नहीं करती है बॉक्स में, और ये तो सारे लिसन किए हुए हैं, ये देखिए। तो अगर आपका बच्चा या मेरा बच्चा ऐसा क्लास में लिखेगा 11 बजे के बाद, एज अ पेरेंट जब आप उसकी बुक चेक करते हो, तो अगर आपको पता है कि ये गलत लिखा है, क्या आपने उसको इरेज करवा के सही लिखवाया इसमें वापस एक बार भी? या आपका इन्वॉल्वमेंट बोल रही हूँ मैं, कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके काम में? वो आपको दिखाती की है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दिखाती है तो फिर आप उसको बोलते हैं ये अच्छा है, वेरी गुड, कीप इट, बस इतना ही बोलते होंगे, क्योंकि आपको लगता है प्रेशर नहीं करना है। ऐसा नहीं है मैम, छोटी छोटी बातों में एकदम से बच्चा अगर सही सीखेगा नहीं लिखना, इसमें छोटी बात कौन सी है मैम? मैं अभी देखो अभी छोटा है, धीरे धीरे जैसे स्टैंडर्ड लाइक हम भी ऐसे थे, पहले छोटे थे तो हम भी कुछ ना कुछ गलती करते रहते थे। मैं तो उसका नहीं, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं भी थी, मेरे भी राइटिंग गंदे थे, धीरे धीरे मेरी राइटिंग सही हुए हैं। सो मैम आप है ना ओवरऑल नहीं समझ रहे हो, मैं बता रही हूँ। हैंडराइटिंग इज वन, यस, उसका अंडरस्टैंडिंग इज वन, उसका सीटिंग अरेंजमेंट इज वन, उसका इरेगुलरिटी इन द क्लास इज वन, उसका एकेडमिक हेल्प फ्रॉम होम इज वन, उसका होमवर्क जो अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है अपलोड करते हैं मैम, मैम एक्चुअली मैं एड्यूनेक्स्ट में मेरे में
एडेड नहीं हुआ है अभी, मेरे हस्बैंड में हुआ है, पता नहीं मेरे में कुछ एरर आ रही थी। मेरा फ्लेन मैंने पूरा फ्लैश मार जो उसको सब निकालना है और सब वापस से डालना पड़ेगा। हस्बैंड के वहाँ से अपलोड करवाइए। ओके, क्योंकि तो अभी क्यों नहीं करवाया? एक्चुअली में मैम थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत हो रहा है, अपलोडिंग में भी। नहीं मैम, मेरे सारे पेरेंट्स मैंने एक बार अपलोड किया था, मैंने वेडनेसडे का होमवर्क था, होमवर्क नहीं आया, सिर्फ फैंसी का नहीं आया। सबमिशन में जाके मैंने सबमिट किया है। नहीं आया। आपने 1 to 20 भी लिखा है, 1 to 30 भी लिखा है, पूरा होमवर्क लिखा है उसमें। मैम उसने लिखा होगा, आपने अपलोड नहीं किया है तो टीचर को पता हो कैसे सकता है, चलेगा? लेकिन थोड़ा नहीं मैम, हो सकता है नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। हर एक बात को क्लोज ऐसे मत करिए कि अच्छा ये हो सकता है वो हो सकता है। एज ए स्कूल हमारी भी कोई एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, व्हिच यू आर नॉट देखो मैम fulfilling। आप जो बोल रहे हो वो सही है कि आपको और मुझे दोनों को मिलके काम करना है इसमें। एब्सोल्युटली, एंड हियर हमको लग रहा है कि सिर्फ स्कूल ही कर रही है, पेरेंट्स की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट है घर पे, ये अगर मुझे दिख रहा है हैंसी के होमवर्क की बुक्स में या स्कूल की बुक्स में, और पेरेंट घर पे करेक्ट भी नहीं करवाता, इसका मुझे क्लियर कट इंडिकेशन है कि घर पे पेरेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो अपने आप कर रही है। जो भी ये भी अगर आपने उसको घर पे होमवर्क दिया था एक्स्ट्रा नीचे 2 या 3 बार लिखना, हाँ ये भी कहाँ सही लिखा है मैम? यानी आपने उसको क्या बोला, ऊपर लखी છે ને नीचे लखी कर ना એવું નથી કીધું मैम, शिप वो बोलती है कि ये शिप का स्पेलिंग है मैम। तो अगर आपने उसके बाजू में आप बैठे थे, अगर आप बाजू में बैठ के उसको पढ़ाई करवा रहे थे तो ऐसा काम नहीं होता ना मैम। मैं उसकी बाजू में ही बैठी थी। फिर भी ऐसा काम करती है क्या काम किया है मैम? मैम। ये आप देखिए कैसे हैंडराइटिंग में लिखा है, कैसे स्ट्रोक्स लिखे हैं, कैपिटल लेटर लिखा है, आपने लाइन भी नहीं ड्रॉ करके दी है उसके लिए। ओके, पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, कौन से एरिया में काम करना जरूरी है। और फिर जब स्कूल से फोन आता है मिलने आने के लिए, आप लोग को लगता है कि स्कूल क्यों बुला रही है। ये प्रॉब्लम जब बहुत बड़ा हो जाएगा फिर बुलाए हम। ऑलरेडी लास्ट मंथ हम मिले थे मैम, तब मैंने आपको बोला था मैम हम तो 3 साल से 20-20 दिन में मिले हैं। मैम मैं अभी की बात कर रही हूँ, लास्ट मंथ मिले थे। हाँ, उसके बाद मैंने बोला था मैं 1 महीने के बाद मिलूंगी आपको। देखिए मैम, देखो मैंने कल आपसे एक बात की थी, तो आपने मुझे बोला मेरे हस्बैंड अभी घर पे ही है, क्योंकि उनको घर पे रहना पड़ता है, कि दोनों बच्चे मेरी दोनों बीमार है, इन लॉज नहीं है। आपने मुझे कितने क्वेश्चन किए मैम कि आप कैसे आओगे, आपको बेटी को मिलके क्यों आ। मैम मैं आ रही हूँ, दैट्स इट। आप कहाँ आए कल? मैं मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आपके लिए दोपहर में वेट कर रही थी, क्योंकि आपने फ्रंट ऑफिस को कल बोला मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ। आप कहाँ आए? एक्चुअली मैम आपने फोन किया वापस? अगर आप कितने एग्रेसिवली बात कर रहे थे ना कि मेरा दिमाग पूरा घुमा हुआ था और उन्हें नहीं बात फोन भी नहीं किया। नहीं मैम, वेट कर रही है पेरेंट के लिए, पेरेंट मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि मैं अभी 15 दिन, मैंने बोला कि मैम से बात बोला। हाँ, तो मुझे मैंने बोला कि मैम से बात करवाओ, तो मैं उनसे बात करूं कि क्या हो रहा है, क्या है, कुछ है ऐसा तो मैं वर्चुअली मीटिंग कर सकती हूँ। जस्ट आपको पूछने के लिए फोन। आप मुझे बताइए ये सारी चीज़ें जो हमें अभी डिस्कस करनी थी, बुक दिखा के, हमें जो उसकी बुक्स देखनी थी हाथ में लेके, ये वर्चुअली पॉसिबल था नहीं था ना, तभी तो हम आपको इंसिस्ट कर रहे थे कि स्कूल में आके ये बुक्स लेके ही लिए। फिर भी आपका काउंटर क्वेश्चन था कि सच में आना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन से पर्सन को नहीं एग्रेसिव हो जाएंगे मैम कि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पेरेंट को हम बुलाएंगे। हमें शौक है आपको घर से पूरा आपका जो भी एडजस्टमेंट है वो डिस्टर्ब करके यहाँ पे बुलाने का मैम, जरूरी है तभी बुलाया है। maximum sit for 15 minutes. Out of that 2 hours, I keep calling Hansi, please compare Hansi. She will not compare. And I'll tell you one what happens. I have other 20 children. Okay, they also start doing the same thing. मैम तो हैंसी को बुला ही रही है बार बार, मैम हैंसी को इम्पोर्टेंस दे ही रही है, तो मुझे क्यों ना दे। मेरा इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए मेरे दूसरे बच्चे भी जगह पर चले जाते हैं, आपको कॉल कर प्लीज कम बैक। तो हैंसी को मैम मैंने कितनी बार बुलाया, वो सेकेंड ब्रेक के बाद 15 मिनट्स की बात वो आई है और वो कैसे बैठ के बोली मैम आप उसको फ्रॉक पहनाते हो, वो पूरा फ्रॉक ऊपर चढ़ा देती है मैम, चेयर के ऊपर पैर डाल के उसकी 20 सब दिखती है कैमरा। ओके मैम, हाउ डू आई टेल हर ऑल दिस? एज अ मदर वी विल टेल यू। वो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि दूसरे बच्चे भी नहीं बैठते होंगे मैम, सब पेरेंट्स आप मत डिसाइड करिए ना, कि आप मत डिसाइड करिए। आप क्लास टीचर नहीं है, क्लास टीचर
अर्चना हाँ, मैम है वो तो हैंडल कर रही है। मैं वही बोल रही हूँ मैम कि वो हैंसी की वजह से सब उठ के तो नहीं चले जाते होंगे ना। मैम क्यों नहीं जाते होंगे, वो भी 5 साल के ही बच्चे हैं जो समझ रहे हैं हाँ। मैम एक को ही बार बार नाम लेके बुला रहे हैं तो हाँ, मैम उनका तो आप उनके पेरेंट्स से बोलिए ना मैम। मैम मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि क्योंकि हैंसी की वजह से ये स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने सब पेरेंट्स से बात की ना कि मुझे हर 20, 50, 25 डेज में मुझे बुला के रहते हैं, बोलते हमसे हमारा तो कोई कॉल नहीं आता, हमारे भी बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। Ma'am, we can show you how children write in नो class. मैम लेट हर ट्रस्ट द पेरेंट्स। आप एक काम करिए मैम, आप उनको ही ट्रस्ट करिए जो आपको बात कर रहे हैं, जो क्लास टीचर जो प्रिंसिपल जिसको चिंता है हैंसी की वो आपको बुला के बात मैं चिंता, ट्रस्ट मत आप करिए। समझ सकते हो कि Ma'am, चिंता you होती believe कि जो बच्चे लिखते हैं ना, आपको अगर क्लास 2 के बच्चे लिखते हैं, take you all my 20 children, the way the neat even drawing, you see, I get homework in EduNext of all my children. The way the neatly and the way parents have drawn lines for them, parents are putting efforts. We are not telling NC effort. We are telling you, ma'am, please start getting involved. That is the month of September. October we have first period. One period gets over, all the concepts will start from November. Hence we will not be able to cope up. We don't want कि हम आपको मार्च में बुला के बोल सकते थे कि मैम your child is not performing, we cannot send her in class now. Will you like it? We will not like it. आप बोलेंगे मैम आपने पहले क्यों नहीं बोला? हमें चिंता है हैंसी की, इसीलिए हम प्रिंसिपल मैम अपना, आपने देखा है कोई स्कूल में कोई प्रिंसिपल ऐसा इन्वॉल्व होते ना अपना सारा ऐसा काम नहीं है। साइड में रख के ना, प्रिंसिपल, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैम। no, ma'am, you have एक to छोटी understand the concern of a मैम child. आपके लिए छोटा है, मैं वही समझा रही हूँ। आपको भी आपका नजरिया चेंज करना है टुवर्ड्स हैंसीज वर्क। आपको लग रहा है वो ऐसा लिखे वो बैठती है, आप सही बोल रहे हो, ऐसे लड़की को नहीं बैठना चाहिए, मैं उसको डांटती भी हूँ कि बेटा ऐसा नहीं बैठना। लेकिन से कुछ फैलाइए। हाँ, तो मैम वो तो आपके हाथ में है। हाँ। आप उसका ऐसा काम एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब उसको पता है कि मेरी मम्मी तो चला लेगी, तो आप इरेज कर दिए हैंसी जब तक यू आर नॉट राइटिंग प्रॉपर्ली। क्लीन हैंड राइटिंग जाने दिए, पर जो मैटर है मैम दैट्स व्हाट आई शोड। क्लास वर्क तो गंदा कर रही है, लेकिन जो होमवर्क आप करवाते हैं वो भी वो गंदा कर रही है, फिर भी आप उसको करेक्ट नहीं करवाते मैम। यानी आपका कितना एफर्ट्स और इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे अभी देख के पता चल गया। उसने वैन, आपने वैन लिख के दिया, उसने पूरा वैन लिखा है, आपने करेक्ट, मतलब आपने कुछ नहीं बोला, वैन लिखा है। फर्स्ट और लास्ट मैम वो एंड जैसा कर देती है, तो मैंने उसको काफ़ी बार मैंने उसको इरेज करवाया है, पर इरेज करते करते भी फाड़ देती है सब। उनको मैं उसको इरेज करती हूँ। मैम हमने नहीं सिखाया इरेजर कैसे यूज करना, वो भी एक एक्टिविटी हम सिखाएंगे, तब तक आपको उसको इरेज करके देना पड़ेगा। स्केल यूज करना हमने नहीं सिखाया, तब तक आपको उसको ड्रॉ करके देना पड़ेगा मैम। ओके मैम, ठीक है। You also have to take responsibility towards Hansi ma'am, which we are telling Hansi is not at fault. हम नहीं बोलेंगे Hansi की गलती है, हम ऐसा बोलिए मैम you start getting involved the way school नहीं, मुझे लगा कि उसको पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब तो बाद में होता रहेगा, धीरे धीरे उसका मतलब राइटिंग आ जाएगी उसको। चलो ठीक है मैम, आप ये चला लो। क्लास 1 में जब वो क्वेश्चन आंसर लिखेंगी, जब टीचर बोलेगी यू रीड क्लास चैप्टर 1 क्वेश्चन एंड आंसर, when you will not be able to read what she has written and she will not be able to read what she has written, what will you do? Again you will ask parents in WhatsApp group कि क्वेश्चन आंसर भेजो, हर बार आप पेरेंट्स से मांगोगे। दैट्स व्हाट मैम, लेजिबल हैंडराइटिंग पढ़ाई सके इतना फुल राइटिंग तो हैंसी को लिखना पड़ेगा ना। वो खुद का पढ़ पाए उतना तो इम्प्रूवमेंट आना पड़ेगा कि नहीं? वो खुद का भी पढ़ लेती है मैम, पर मैं कर लूँगी आपका वो जो आप जो बोल रहे हैं वो भी हो जाएगा। मैम आई हैव रिटन सर्टेन पॉइंट्स हियर, आई वांट यू टू साइन दिस। बुखार हो तो मेडिसिन लेके आपको घर पे ही बैठना है ना मैम। तो अभी उसको क्या हो गया कि स्कूल ऑप्शनल हो गया, वो क्या बोलती है, अरे मैं तो नहीं आऊँगी, मैं तो नहीं आऊँगी, ऐसा मुझे बोलती है। मुझे लगा हैंसी ऐसे नहीं करना है। मतलब अभी सीनियर केजी में आप ये अप्रोच डाल रहे हो कि स्कूल तो ऑप्शनल है,
मैम थोड़े राइटिंग आपकी मतलब आप पढ़ के ही समझा दीजिए। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया? हाँ, वो राइटिंग की वजह से। चाइल्ड्स इरेगुलरिटी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, यानी एब्सेंट ज़्यादा रहती है, वो पॉइंट है। चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए, नॉट सो गुड। चाइल्ड्स रेडीनेस फॉर द क्लास, यानी चीज़ें लेके जो मैम जैसे बता रही थी, ये वर्कबुक नहीं होती है, वो वर्कबुक नहीं होती है, नॉट सो गुड। एकेडमिक हेल्प इज नॉट गिवन बाय द पेरेंट्स एट होम। ओके। चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल इज वेरी लो। जैसे मैंने बोला अभी कि जब मैम बताती है, उसको कल पूछ रहे थे बार बार, तो वो कुछ और ही जवाब दे रही थी, समझ नहीं रही थी मैम जो बोल रहे थे। मदर्स वे ऑफ टॉकिंग विद द प्रिंसिपल ओवर द फोन। पेरेंट्स आर ऑलवेज लेट इन पेइंग द फीस। ये पॉइंट्स लिखे हैं, नीचे है मदर फील्स दैट वी शुड नॉट प्रेशराइज द चाइल्ड। ओके। ये आपने जो बोला अभी मुझे, वो मैंने यहाँ लिखा। प्लीज साइलेंस। मैम ये साइन क्यों करवा रहे हो आप बिकॉज इसमें? ये हमारा स्कूल रिकॉर्ड है मैम कि हम आपसे मिले हैं, हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद क्या क्या चेंजेस हैंसी में देखने को मिलेंगे अगर हम आपको वापस 1 महीने के बाद बुलाएंगे। It's थैंक यू मैम। और साइन हाँ बस। Please help her in all these activities. यस मैम, डेफिनेटली। आप जो भी कर रहे हो ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रही, पर मैं अपने हिसाब से उसको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैम, ये ध्यान वो काफी में नहीं हो रही है। एक सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो आपकी जो भी कोशिश आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत हो रही है, वो काफ़ी नहीं है। सीनियर केजी के हिसाब से उसका जो लेवल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं आया है। ओके मैम, थैंक यू।